हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों, काउंसलिंग की प्रक्रियाएं होने वाली हैं स्टार्ट, और इसको लेके आप लोग अपने दिमाग में जरूर ये सोच रहे होंगे कि चलो भैया काउंसलिंग करवा ली जाए। तो काउंसलिंग कराने के लिए आपको कैसे और क्या करना है, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। आपके साहिल सर आपको आज पूरा गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने काउंसलिंग को करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आपको काउंसलिंग कराना है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, राउंड 1 का जो स्टार्ट होगा आज के दिन, शायद आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा MCC के ऑफिशियल पोर्टल पर, इट्स मीन ऑफिशियल वेबसाइट पर। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसका नाम है दोस्तों। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी पे जस्ट जाइएगा, आप लिंक को ओपन कीजिएगा, एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे काउंसलिंग के समय में, वो मैं आज आपको बता देता हूं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको जो सबमिट करने हैं, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, इट्स मीन अपनी काउंसलिंग प्रक्रियाएं के लिए आप वहां पे सबमिट कीजिएगा, तो आपको सबसे पहले चाहिए अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय MCC। MCC के द्वारा अलॉटमेंट लेटर होता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा, ये आपको चाहिए। सेकंड है आपको NEET 2024 का रिजल्ट, रैंक लेटर इशूड बाय NTA। जो रैंक आपको NTA के द्वारा इशूड किया गया था, यानी दिया गया था, वो आपको चाहिए काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। हॉल टिकट चाहिए आपका, इट्स मीन एडमिट कार्ड जो इशूड किया गया था NTA के द्वारा, जो फर्स्ट टाइम आप लोग एग्जामिनेशन देने के लिए गए होंगे। और जो स्टूडेंट जो रीनीट दिए थे, 1563 बच्चे लोगों का हुआ था, उसमें जो सेकेंड टाइम जो हॉल टिकट आया था वो वाला वो लोग बच्चे लोग भरेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको बता दें कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो क्लास 10th या क्लास 12th में जो मिलता है, तो क्लास 10th का ही सुटेबल होता है, उसे आप दे दीजिएगा। फिर उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 10+2 का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 10+2 का मार्कशीट चाहिए, ये सारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 8 पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए, सेम एज अ फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वैसा ही फोटो सेम चाहिए। साथ साथ में आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपको, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी हो, एक आइडेंटिटी प्रूफ आप रख लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, आपके फॉर्म को सबमिट करने के लिए। दोस्तों, आपको और इसके बारे में डिटेल बताते चले कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी पूरा देखा जाए तो NEET UG का जो काउंसलिंग करवाती है ओवरसीज, 15% ऑल इंडिया कोटा पे कराती है, जिसके तहत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज चले आते हैं 100% सीटों के साथ। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में AIQ 100% सीटों पे काउंसलिंग करवाएगी, इट्स मीन एडमिशन करवाएगी। साथ साथ में 15% सीटों पे, जितने भी स्टेट की सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया में, हमारे भारत में, वो सब पे ये कराएगी। दोस्तों, बताते चले कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपके कौन कौन आ जाएंगे, तो DU आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब चले आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ESIC, AFMC, IP यूनिवर्सिटी, एम्स एंड जिपमर इंस्टीट्यूशन, ये सारे में 100% सीटों पर आपका एडमिशन होगा। यानी इसमें स्टेट की दावेदारी नहीं होती है, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के तहत में ही आपको कंप्लीट एडमिशन दिया जाएगा, उसकी काउंसलिंग होगी। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं स्टेट कोटा से हूँ और मैं एम्स में एडमिशन ले लूँ, तो फिर ये थोड़ा इस बात को हटा दीजिएगा, आपको ऑल इंडिया कोटा के तहत में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। स्टेट वाले कॉलेजेस में आपको स्टेट कोटा के थ्रू, जिसमें 85% होता है, वो आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और स्टेट की भी काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगी, क्योंकि MCC के द्वारा तो अभी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। कई स्टेट्स में कुछ प्राइवेट कॉलेज अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी कई स्टेट्स जो हैं वो अभी रुके हुए हैं, जो क्योंकि अभी रिजल्ट तो फाइनल आया नहीं था। 24 जुलाई को फाइनली ये बात क्लियर हो गई कि नहीं भैया, अब आपको नो रीनीट, इट्स मीन रीनीट नहीं होगा। तो अब बात आई काउंसलिंग की, तो अब काउंसलिंग क्या होगा? डेफिनेटली काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग अब जितने भी स्टेट्स हैं वो सब स्टार्ट करना शुरू करेंगे। साथ साथ ये भी बताते चलूं कि अगर आपको BSc नर्सिंग के लिए भी काउंसलिंग करवानी है, तो आपको MCC कंडक्ट कराएगी ऑनलाइन मीडियम से BSc नर्सिंग के लिए। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में BSc नर्सिंग के सीटें होते हैं, उनके लिए MCC के पोर्टल पर ही जाके आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। आपको बताते चले कि इसमें जो राउंड होता है, मेन राउंड में राउंड 1, राउंड 2 और थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड बोलते हैं। ये 3 राउंड तक आपको काउंसलिंग करवाई जाएगी, और लास्ट में, सबसे लास्ट में बचता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो इसकी भी जब लास्ट में सीटें लेफ्ट
लेफ्ट कर जाती हैं, बच जाती हैं। कुछ बच्चे लोग राउंड 1 में अपने सीटों को कैंसिल करा देते हैं, कुछ बच्चे लोग राउंड 2 में सीटों को कैंसिल करा देते हैं, कुछ बच्चे लोग मॉप अप राउंड में कैंसिल करा देते हैं। तो उसके बाद जो सीटें बचती हैं वो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। जैसे इमेजिन करते हैं कि राउंड 1 में जितने भी सीटें जिनको मिलनी थी वो मिल गई, अगर उसके हिसाब से राउंड 2 में उनको मन है कि उसके लिए बेहतरीन और कॉलेज मिले, तो शायद वहां पे राउंड 2 में बेहतरीन कॉलेज में यहाँ पे वो अपने जो पहले कॉलेज में उस कॉलेज में अपने एडमिशन को कैंसिल करके वो दूसरे कॉलेज में स्लाइड अप करा लेते हैं। इट्स मीन दूसरे कॉलेज में मूव कर जाते हैं, तो वो सीटें तो लेफ्ट कर जाती हैं। तो जब लेफ्ट कर जाएंगे तो वो दूसरे बच्चे लोगों को दे दी जाती हैं वो सीटें। तो दोस्तों आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर वीडियोस के लिए। अपने साहिल सर, अपने साहिल भाई को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।